ये तो कब का कितना बार लोगों ने कहा कार्रवाई कर देंगे, जब सर्विस में था तब भी या जबकि पॉलिटिक्स में तब भी करो ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे, उससे सहमत हूं। जो जी के जो प्रवक्ता थे, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि सामने आकर कहना चाहिए। जैसे अशोक चौधरी के बारे में उन्होंने कहा कि 200 करोड़ कहां से है। बिहार की सियासत इन दिनों जातिगत समीकरणों और नेताओं की तल्ख बयानबाजी से गर्म है। जातीय समीकरणों की तनी रस्साकसी और नेताओं की तल्ख जुबानी जंग ने माहौल को और गर्म कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के एक बयान ने बीजेपी की तपिश बढ़ा दी है। चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने ही कुछ दिग्गज नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद आरके सिंह के हालिया बयानों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में राजपूतों की भूमिका और उनकी संभावित नाराजगी पर चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में बीजेपी के दो कद्दावर राजपूत चेहरे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह और सारण से मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी खुलेआम अपनी नाराजगी दर्ज करा चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन दिग्गजों की नाराजगी चुनावी समर में बीजेपी के लिए नई मुश्किलों का दरवाजा खोलने वाली है। दरअसल प्रशांत किशोर के निशाने पर इन दिनों बीजेपी और जेडीयू के 3 बड़े नेता हैं, जिनके खिलाफ पीके ने लगातार मोर्चा खोल रखा है और एक के बाद एक बड़े आरोप लगा रहे हैं। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर आजकल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ जेडीयू नेता अशोक चौधरी के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं। बिहार में बीजेपी के प्रमुख चेहरे सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल हैं। बीजेपी अपने इन दोनों चेहरों को आगे करके बिहार चुनाव के लिए सियासी ताना बाना बुन रही है। पीके इन्हीं दोनों नेताओं पर सख्त तेवर अपनाए हुए हैं, जिसे लेकर आरके सिंह फ्रंट फुट पर उतर आ गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने हाल ही में प्रशांत किशोर के आरोपों पर बीजेपी और जेडीयू को खुलकर जवाब देने की नसीहत दी है। आरके सिंह का कहना है कि जब प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जैसे नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो पार्टी और सरकार की चुप्पी उनकी साख को चोट पहुंचा रही है। उन्होंने साफ शब्दों में चुनौती देते हुए कहा है, अगर आरोप सही है तो इस्तीफा दीजिए और अगर झूठे हैं तो पीके पर मानहानि का मुकदमा चलाइए। अब जैसे प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया दिलीप जायसवाल कि हाँ साहब सो हत्या में इन्वॉल्व थे, ये आरोप लगाया कि उन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज पर ये कब्जा कर लिया अवैध रूप से, माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज, उसका उत्तर देना चाहिए अगर उनके पास उत्तर है तो, और नहीं तो बता दे कि हमारे पास उत्तर नहीं। आइए उत्तर है तो मानहानि का केस कर देना चाहिए। इसी तरह से सम्राट चौधरी ये बार बार कहता है कि मुख्यमंत्री है, 7वीं फेल है, भाई मैट्रिक का डिग्री दिखा देना चाहिए। आरके सिंह का यह बयान न केवल बीजेपी बल्कि जेडीयू के गलियारों में भी भूचाल ला दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि उनकी बात को बगावत मानकर पार्टी उन पर कार्रवाई करती है तो उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये तो कब का कितना बार लोगों ने कहा कार्रवाई कर देंगे, जब सर्विस में था तब भी या जबकि पॉलिटिक्स में तब भी करो ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे। दूसरी तरफ सारण से सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी भी अपनी उपेक्षा से खास नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में तल्ख तेवर अपनाते हुए कहा कि राजपूत समाज को बरसों से सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन उसका वास्तविक हक कभी नहीं मिला। रूडी ने भले ही किसी पार्टी का नाम न लिया हो, लेकिन उनके बयान साफ इशारा करते हैं कि साइडलाइन किए जाने से वे गहरी बेचैनी महसूस कर रहे हैं। ऊपर से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के आरोप और भीतर खाने की राजनीति ने उनकी नाराजगी को और हवा दे दी है। कई मौकों पर रूडी यह संकेत भी दे चुके हैं कि पार्टी में कुछ ताकतें उनकी राजनीतिक जमीन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। दरअसल सारण से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कुंवर सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर कहा था कि हम राजपूत समाज लंबे समय से दूसरों के लिए सफलता की सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किए जाते रहे। हमें अब सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी हमें हल्के में ना ले। यह एकजुट होने और अपनी ताकत दिखाने का समय। रूडी ने राजपूतों की अनदेखी करने के लिए किसी पार्टी पर निशाना तो नहीं साधा, लेकिन इशारों में सियासी संदेश देने से भी नहीं चुके। बिहार की राजनीति में राजपूत पॉलिटिक्स हमेशा से ही अपर कास्ट में सबसे मजबूत रही है। सबसे ज्यादा विधायक और सांसद इसी जाति के होते रहे, वर्तमान में भी हैं। कहा जाता है कि किसी गांव में अगर राजपूत समाज के 200 वोट हैं, तो वह 400 वोट के बराबर की ताकत रखते हैं। इसका मतलब यह है कि राजपूत समाज अपने साथ साथ दूसरे समाज के वोटों को भी प्रभावित करते हैं।
बिहार की राजनीति में राजपूत समाज हमेशा से ही निर्णायक साबित हुआ है। भले ही जातिगत सर्वे बताते हो कि ठाकुर समुदाय राज्य की कुल आबादी का सिर्फ 3.5% हिस्सा है, लेकिन उनकी राजनीतिक पकड़ बड़ी सीटों पर निर्णायक साबित होती है। यह समाज करीब 30 से 35 विधानसभा और 7 से 8 लोकसभा सीटों में नतीजे पलटने की क्षमता रखता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 28 राजपूत विधायक चुने गए थे, जिनमें से आधा से ज्यादा यानी 15 बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज कर चुके थे। इतिहास बताता है कि किसी गांव में मात्र 200 राजपूत वोट भी आसपास के मतों की दिशा बदल सकते हैं। यही कारण है कि किसी भी पार्टी के लिए समुदाय को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। आपको बता दें कि राजीव प्रताप रूडी और आर.के. सिंह दोनों ही राजपूत समुदाय से आते हैं। आर.के. सिंह 2024 में चुनाव हार गए हैं, जबकि रूडी जीतने में सफल रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए ने राजपूत उम्मीदवारों को नजरअंदाज किया था। यही वजह है कि राजपूत समुदाय के नेता चिंतित हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी कई बार के सांसद हैं और लालू परिवार को मात देकर संसद पहुंचते रहे, फिर भी केंद्र की सरकार में मंत्री नहीं बन सके। इसके अलावा आर.के. सिंह 2024 का चुनाव हारने के बाद से ही पार्टी से साइडलाइन चल रहे हैं। वहीं राज्य में नीतीश कुमार की सरकार में भले ही 4 राजपूत मंत्री शामिल हो, लेकिन केंद्र में इस समुदाय का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 6 राजपूत सांसद जीत कर आए, फिर भी किसी को भी मंत्री पद नहीं मिला। आर.के. सिंह चुनाव हार गए हैं और राजीव प्रताप रूडी लगातार मंत्रालय से बाहर है। यही लंबित असंतोष अब खुली सियासी नाराजगी का रूप ले रहा है। वहीं बीजेपी ने धीरे धीरे बिहार में अपनी राजनीतिक रणनीति को ओबीसी और गैर सवर्ण वोटरों की ओर केंद्रित कर दिया है। इस बदलाव ने राजपूत नेताओं के मन में असुरक्षा और चिंता पैदा कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी समय रहते इन नाराज नेताओं की खींच को संतुलित कर पाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।